गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से श्रम विभाजन, जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पिछला चैप्टर जो सीरीज़ का फूल वह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और लास्ट चैप्टर हम लोग नमक पढ़े थे और ये आरोह का आखिरी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में जान लें। सभी लोग जानते हैं, ये अपरिचित नहीं है। संविधान निर्माता हमारे अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था, जो एक आर्मी कैंट है, छावनी है। पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। आर्मी में थे। सन 1907 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया। यानी इनकी पत्नी का नाम रमाबाई, माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम श्री राम जी। अच्छे अंकों से हाई स्कूल पास होने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से लंदन चले गए। गुजरात में बड़ौदा का जो के राजा थे, उनके द्वारा इनको स्कॉलरशिप दी गई, जिससे ये न्यूयॉर्क पढ़ाई करने के लिए चले गए। उसके बाद वहाँ से लंदन भी चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। वह सभा जो समाज से बहिष्कृत लोग थे उनको उनके हित की बात करने वाला सभा बनाया इन्होंने। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान के प्रारूप समिति के ये सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे ये। संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया हिंदी में। निम्नलिखित इनकी रचनाएं हैं। द कास्ट इन इंडिया, अंग्रेजी में ही लिखते थे, वो हिंदी में रूपांतरित यहाँ पे। द कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति। देयर मैकेनिज्म, उनके तत्व। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्रास। बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। The rise and fall of the Hindu women, annihilations of caste, labor and parliamentary democracy, Buddhism and communism। अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी और मूक नायक तथा बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका का संपादन भी किया इन्होंने।
आधुनिक भारतीय चिंतकों में से ये एक थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। देखिए, किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर आप टिप्पणी तभी कर सकते हैं जब उस जाति, धर्म या संप्रदाय के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो, उससे संबंधित समस्त लेख, ग्रंथ जो भी आपको उपलब्ध हो उसका अध्ययन पहले किए हो, तब तो आप उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, अन्यथा आपका टिप्पणी करना अनुचित होगा। तो इन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि हिंदू धर्म से थे, लेकिन हिंदू धर्म में ही शूद्र जाति से थे। शूद्र जाति का उस समय समाज में कोई स्थान नहीं था, उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता था, उनको सामान्य लोगों के साथ रहने नहीं दिया जाता था, सामान्य लोगों के साथ खाने नहीं दिया जाता था, सामान्य लोगों के साथ पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। तो इसकी पीड़ा उन्हें थी, जिसके लिए उन्होंने पहले हिंदू धर्म का जो सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और वैदिक पुराण थे उनका अध्ययन किया। वे इतिहास, मीमांसक, विधि वेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। हर क्षेत्र में इनकी पकड़ थे। इतिहास मीमांसक यानी इतिहास के व्याख्याता, विधि वेत्ता यानी कि विधि के जानकार, नियम के, न्याय के जानकार, वकील थे, पेशे से वकील थे, लॉ ने किया था, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। उन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उस समय ये नहीं कि अछूत यानी शूद्र जो थे उन्हीं की स्थिति खराब थी, जो औरतें थी, चाहे वो किसी भी कास्ट की रही हो, किसी भी वर्ग की रही हो, उनकी स्थिति भी वैसी ही दयनीय थी। उनके लिए भी उन्होंने काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था। क्लास में बैठते थे तो इनको पीछे बैठाया जाता था, इनसे कोई लड़का बात नहीं करता था, जबकि मेधावी छात्र थे। यहाँ तक कि खुद टीचर भी इनसे बात नहीं करते थे, इनको छूते नहीं थे। तो तमाम प्रकार के अपमान और शोषण से गुजरना पड़ा है। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। उनका मानना था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी रहेगी। कि दास्ता यानी दासत्व का जीवन जीना सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। आर्थिक दास्ता तो आर्थिक रूप से हम कम मजबूत हो जाएंगे तो हम वो दासत्व छूट जाएगा, लेकिन अगर सामाजिक रूप से आप दास बने हुए हैं, दासत्व हैं, गरीब हैं, तो वो आपको नहीं निकाला जा सकता है। जब तक व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर बराबरी का अधिकार न मिल जाए, व्यक्ति को कुछ नहीं किया जा सकता है। ये इन्होंने बताया है। प्रस्तुत पाठ जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरे सपनों का, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यह चैप्टर जो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखा गया, जो ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित जाति भेद का विच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है।
यहां पर संविधान के निर्माताओं में से एक, उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति का कार्य किया। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न शोषण का गुजरना पड़ा। विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उसे पूछा कि तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। देखिए, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तभी उनसे पूछा गया तो बताया था, और उन्होंने अपने जीवन में ये काम किया भी और अंजाम भी दिया। अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार ही रहेगी। यहाँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये दो चैप्टर उन्होंने लिया है। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना यानी उपहास का विषय। यह उपहास का ही विषय है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। जातिवाद का जो बढ़ावा देते हैं, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, जो जातिवाद को मानने वाले हैं, वो अपने अपने अनुसार कई प्रकार से उसका समर्थन करते हैं कि जातिवाद सही है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग जाति प्रथा के पोषक हैं, जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले हैं, उनका कहना है कि आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जाति बना कैसे, किसने बनाया जाति को? पहले जाति नहीं था, सिर्फ वर्ण थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण। ये 4 वर्ण ही थे। मान लीजिए किसी पिता के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, एक का नाम ब्राह्मण रखा, एक का नाम क्षत्रिय, एक का नाम शूद्र, एक का नाम वैश्य। चारों अलग अलग काम करते थे। कोई खेती करता था, कोई पढ़ाई करता था, कोई रक्षा करता था, सीमा सरहद या रखवाली करता, सुरक्षा करता था, तो कोई सेवा करता था। अलग अलग कार्य थे। कहे कि अगर तो 4 लोगों को बना दिया गया, ब्राह्मण जो कि लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करता था, उनकी योग्यता के आधार पर श्रम विभाजन किया गया। वो क्या था, जो वर्ण व्यवस्था था वो श्रम विभाजन था। उनकी योग्यता के अनुसार, कर्म करने की क्षमता के अनुसार और उनकी मर्जी से वो वर्ण बनाया गया। भाई जो पढ़ने लिखने में तेज है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप समाज को शिक्षित करेंगे। गुरु का रूप दिया गया, ब्रह्मा का रूप दिया गया कि आप समाज के सृष्टि निर्माण का
तो ब्राह्मण हुआ। दूसरा पुत्र जो हट्टा कट्टा था शरीर से, वो 2-4 लोगों को मार पीट भी सकता था, या हमारे परिवार के ऊपर अगर कोई हमला करता है, आघात करता है, तो उनसे वो निपट सकता था। तो उसको बनाया गया क्षत्रिय, जिसके भुजाओं में दम था। वो उसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। देश, परिवार, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको दी गई। क्या आप भाई इस परिवार की सुरक्षा करेंगे अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस पर हमला करता है? तीसरा, जो खेती बाड़ी करने में मशगूल रहता था, उसका मन लगता था खेती बाड़ी, गाय भैंस बैल इत्यादि को पालन पोषण में, बिजनेस व्यापार करने, तो उसको क्या गया, वैश्य किया गया। और चौथा, उसका कुछ मन नहीं लगता था, वो चाहता था कि मैं यहीं बैठे पिताजी का, भैया का सेवा करूं, उनके हाथ पांव दबाऊं, उनके हाथ पांव दबाऊं। वो वहीं नहीं जाना चाहता, कहीं नहीं जाना चाहता था, तो वो शूद्र बना। तो उसको नाम दिया गया शूद्र। लेकिन ये तो एक बार बना, परंतु अब हुआ क्या कि जो लोग इन पदों पर आसीन थे, जो लोग भी इन पदों पर क्या थे, आसीन थे, अब उनको वो सुख मिल चुका था। यानी ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा सुख मिला, कुछ करना नहीं था, बैठ के बस पढ़ाना था 2 घंटा। उनसे उसके बाद शूद्र जो था उनका हाथ पैर भी दबाता था, बैल से उनको खेती करके अनाज भी पहुंचाता था, और जो क्षत्रिय था वो तो सुरक्षा करता ही था, किसी भी प्रकार का उन्हें खतरा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। तो अब वो आगे की पीढ़ी में क्या चाहते थे कि अब इस पोस्ट पर जहाँ कि हम हैं, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही लड़का हो या मेरा चाहने वाला ही हो, कोई दूसरा ना है। तो अपने ही लड़के को फिर अगला ब्राह्मण वो बनाए, गुरु बनाए। फिर वो अपने लड़कों को, यही परंपरा चलती आई कि आज एक अगर पागल भी ब्राह्मण का लड़का है तो वह पूजनीय माना जाता है, कहा जाता है कि वो ब्राह्मण है। तो अब वो सीट तो खाली रही, वो सीट पे तो किसी का कब्जा हो नहीं सकता। तो शुद्ध जो क्षत्रिय था वो भी सोचा कि यार ये हमारा भी धंधा सही है, जब उसमें जा नहीं सकते हैं तो यहाँ भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कम से कम वो खेती बाड़ी करने, फावड़ा कुदाल हल चलाने के झंझट तो नहीं है, क्या करना है, अरे खड़े खड़े बस कोई आएगा तब भी ना हमारा काम लगा, नहीं तो हम भी बैठे आराम से हैं। वैसे जो है कि कमा के दे रहा है, हम खा रहे हैं, वो सेवा हमारा कर ही रहा है। शूद्र सबकी सेवा करता था, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्र, वैश्य का, सबका सेवा करता था, कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ भी मेरा ही बच्चा रहेगा, सिर्फ इसमें भी मेरा बच्चा रहेगा। तो वहाँ वैश्य वाला अब नहीं आ पाया, वैश्य वाले के पास भी अब वैश्य वाले के ज़्यादा बच्चे हों। अब क्या करता भाई वैश्य वाला, उसके पास भी ऑप्शन वही था, चलो खेती करना। अब कई बच्चे उसके हो गए, सब खेती है, क्या करें, कोई पशुपालक हो गया, कोई खेती हो गया, तो कोई खेती का अनाज बेचने खरीदने लगा है, उसमें कई जातियाँ हो गई। वो भी उसी में मगन थे, कार्य कुशलता भी था उनका। और जो अब शूद्र बचा तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, जब ऊपर सीट खाली है नहीं है तो नीचे से जाएगा कहाँ वो। अब उसी में वो भी अपना जीवन यापन करने लगा। अब उसके भी कई लड़के हुए, तो कोई कपड़ा धुलने लगा, कोई जूता सिलने लगा, कोई कपड़ा सिलने लगा है, कोई कुछ करने लगा, कोई बाल काटने लगा, कोई कुछ करने लगा। तो इस प्रकार से जाति बनी। क्या बना? जाति बना। और जो इसके समर्थक थे उन्होंने कहा कि यह जरूरी था, जाति जरूरी थी, क्योंकि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम जाति है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगले भाग में हम इसके आगे की व्याख्या को बताएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई समस्या हो तो वह आप
फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।